सो वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कैस्कोड एम्पलीफायर। कैस्कोड एम्पलीफायर ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का ही पार्ट होता है। As we know, in multi-stage amplifier we use the different stages of amplifiers amplification को increase करने के लिए। कैस्कोड इज a special case of multi-stage amplifier जिसके अंदर की हमारी जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर के अंदर हम अपना इनपुट सिग्नल देते हैं और कॉमन एमिटर का जो आउटपुट हमें कलेक्टर से मिलता है उसको हम दोबारा फीड करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आपको याद रखना है कैस्कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन एमिटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर जो Q1 है, Q1 ट्रांजिस्टर को यूज किया गया है इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए एमिटर इसका कॉमन है तो आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है बेस और एमिटर के बीच में VBE। यहां आपका इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया गया। आफ्टर दैट जो आपका कलेक्टर का सिग्नल जो यहां से आपको मिलेगा वो आपने फीड किया है Q2 ट्रांजिस्टर के एमिटर के अंदर। यहां से आपका ये कलेक्टर से एमिटर में जाएगा। दिस इज अ कैस्कोड एप्लीकेशन। यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज Q1, यहां से जो आउटपुट आएगा इसको हमने दोबारा फीडबैक डाला है, इसको हमने दोबारा फीड किया है Q2 ट्रांजिस्टर के अंदर और हमने Q2 ट्रांजिस्टर जो कि कॉमन बेस में है उसका आउटपुट ले रहे हैं Vout से। नाउ जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं कैस्कोड एम्पलीफायर की तो क्या क्या चीजें इसमें हमें फाइंड करनी होती है वो देखेंगे। व्हेन एनालिसिस ऑफ कैस्कोड एम्पलीफायर आपको फाइंड करना पड़ता है इनपुट रेजिस्टेंस Rin जो कि होगा आपका यहां पे Rin। आपको फाइंड करना पड़ेगा Rout। Rout होता है आपका दिस रेजिस्टर, दिस इज Rout। देन यू हैव टू फाइंड AV, that is voltage gain, वो होगा आपका Vout by Vin, the ratio of these two voltages. Then we have to find current gain AI जो होगा आपका Iout by In, Iout by In, this is the current gain. These all four parameters जो फाइंड करने हैं इस एम्पलीफायर के लिए, ये हमारे AC एनालिसिस के अंदर आते हैं। AC एनालिसिस। AC एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारा ये AC सिग्नल है इसी को कंसीडर करते हैं, DC सिग्नल के इफेक्ट को नलिफाई करते हैं। इन AC एनालिसिस हम इस पूरे सर्किट पर सिर्फ जो ये AC वोल्टेज लगाई हुई है Vin सिग्नल, इसके इफेक्ट को स्टडी करते हैं। ये मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में बताया, एक्सप्लेन किया कि AC एनालिसिस कैसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। आई रिपीट इट इन शॉर्टली। जब भी AC एनालिसिस परफॉर्म करते हैं किसी भी सर्किट पे तो सबसे पहले हम जो वहां पर VCC है इसको कन्वर्ट कर देंगे हम ग्राउंड से। VCC इज कन्वर्टेड बाय ग्राउंड। सेकंड पॉइंट हमारा होता है कि यहां पर हमारे जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं CAP कैपेसिटर्स, उन सभी कैपेसिटर को हम शॉर्ट कर देंगे। ऑल कैपेसिटर आर शॉर्ट सर्किटेड। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि यहां पर जो हमारे BJT यूज हो रहे हैं इन BJT को हम रिप्लेस कर देंगे इसके अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल से। अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल से इसको हम रिप्लेस कर देंगे। नाउ व्हाट इज अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल वो भी इसमें देखेंगे सॉल्व करते वक्त। इसमें हम वन बाय वन ये सारे स्टेप्स अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने VCC को इसको हमने ग्राउंड कर देना है। आफ्टर व्हेन यू अप्लाइंग दिस थिंग कि आपने VCC को ग्राउंड कर दिया तो आपका VCC ग्राउंड, ताकि इसका इफेक्ट सर्किट में ना रहे, हमें सिर्फ इसके इफेक्ट की स्टडी करनी है। एक्चुअल में जब सर्किट वर्क करता है तो दोनों वोल्टेज साइमल्टेनियसली अवेलेबल रहती हैं, बट ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस मैथमेटिकल सर्किट पार्ट के लिए हम उसको अभी उसके इफेक्ट को जीरो कर देते हैं। नाउ इफ वी मेक कैपेसिटर शॉर्ट, तो C1 कैपेसिटर आपने इसको शॉर्ट कर दिया, C2 कैपेसिटर आपने इसको भी शॉर्ट कर दिया, C3 कैपेसिटर इसको आपने शॉर्ट कर दिया, C4 कैपेसिटर इसको भी आपने शॉर्ट कर दिया। नाउ दिस इज द सर्किट। नाउ जैसे ही आप Re के क्रॉस जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको शॉर्ट करते हैं तो ये आपके Re को डायरेक्टली, एमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर देता है। इफ यू सी केयरफुली, इफ यू मेक दिस शॉर्ट द एमीटर क्या होगा, डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया तो ये Re नलिफाई हो जाएगा, Re का कोई रोल नहीं रहेगा। तो आप Re को यहां से रिमूव कर सकते हैं। दैट मींस
इन एसी सिग्नल एनालिसिस आरई का रोल खत्म हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पैरेलल कैपेसिटर। इसको बोलते हैं हम दिस कैपेसिटर यूज टू मेक एसी ग्राउंड। एसी ग्राउंड इसने इसको कर दिया है। नाउ आरसी हमारा ग्राउंडेड है और ये वाली वायर R3 से टच होती है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपका R3 भी ग्राउंडेड ही होगा। सो हम इसको इस तरह शो करके यहां से इसको हम वायर को हम डिलीट कर देते हैं। नाउ अब हम इस पॉइंट को जहां R3 R2 कनेक्ट हो रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। दिस पॉइंट जो रेड कलर का डॉट है, अगर तो ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट, ये जंक्शन है 3 तरह के एलिमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। सो दिस एलिमेंट इज R3 जो इस पॉइंट से जा रहा है, दिस एलिमेंट इज R2 जो यहां कनेक्ट हो रहा है, और Q2 का बेस भी इस पॉइंट से कनेक्टेड है। बिकॉज दिस रेड डॉट इज ग्राउंडेड, तो इसकी वजह से, इस ग्राउंड होने की वजह से आपका ये तीनों पॉइंट्स ग्राउंड हो जाएंगे। तो इसको हम इस तरह शो कर सकते हैं दैट दिस पॉइंट इज ग्राउंडेड, और जो इसका बेस है ये भी आपका ग्राउंडेड हो जाएगा। नाउ ध्यान से देखिए, अब R3 जो है वो पूरा आइसोलेट हो गया है। नाउ R3 इज आइसोलेटेड और इसके दोनों टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्टेड है। दैट मींस R3 का अब इस सर्किट के एनालिसिस में, स्पेशली व्हेन वी एनालिसिस फॉर द एसी सिग्नल, कोई रोल नहीं रह जाता है। तो यहां से हम R3 को भी हटा देते हैं, R3 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नाउ अब ये हमारा सर्किट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इस R3 को, इसको सेंटर लेते हुए कि ये ग्राउंडेड है, इसको ऐसे में नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं। इफ यू डू दिस तो क्या होगा, इस R2 को हम यहां पर इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो R2 को हम यहां से हटा देते हैं एंड वी मेक R2 लाइक दिस। ये हमारा R2 आ जाएगा। V in के सिंबल को की जगह इसको हम सिंपली यहां V in लिख देते हैं। दिस इज V in एंड दिस इज R2। सिमिलरली RC के साथ करते हैं, RC को भी यहां पर लेके आ जाते हैं। सो ये हमारा इस तरह से इधर RC आ जाता है। नाउ R1 R2 दोनों पैरेलल में हो गए हैं, तो इसको एक रेजिस्टेंस से कंबाइन कर देते हैं। वी राइट इट कि दिस इज V in और यहां पर R1 पैरेलल R2। सिमिलरली RC और RL, तो इसको भी हम RC पैरेलल RL। तो ये अब सर्किट हमारा कितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया, आप इसको देख सकते हैं। दिस इज द AC इक्विवेलेंट सर्किट। अब इसके अंदर हम ये थर्ड पार्ट लगाएंगे कि BJT को अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल से हम रिप्लेस करेंगे। तो उसको देखते हैं, BJT को रिप्लेस करेंगे। नाउ व्हाट इज अ अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल? इन अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल हम एक BJT को, दिस इज बेस, कलेक्टर, एमीटर, हम इसको एक इस सर्किट से रिप्लेस करते हैं। जिन स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल क्या है, कैसे बनता है, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जहां मैंने स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के अंदर इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो बेस, एमीटर, कलेक्टर, ये होता है HI रेजिस्टेंस, ये होता है करंट आपका IB, और ये होता है HFIB। तो इससे हम रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम Q1 ट्रांजिस्टर लेते हैं। Q1 ट्रांजिस्टर लेते हैं। तो Q1 ट्रांजिस्टर के लिए आपने, दिस इज BJT को हमने बना दिया है यहां पर। सो यहां पर ध्यान से देखेंगे, इफ दिस इज Q1 ट्रांजिस्टर तो उसको बोले दिस पॉइंट इज बेस, एमीटर, कलेक्टर। नाउ दिस करंट इज IB1, दिस इज HF1। अब देखेंगे ये एमीटर वाला पॉइंट है, तो एमीटर वाले पॉइंट से क्या है, V in है और R1 R2 पैरेलल में। तो इसको हमने यहां पर V in लगा दिया और यहां पर हमने लगा दिया R1 पैरेलल R2। एमीटर, दिस इज एमीटर। एमीटर क्या है, डायरेक्टली ग्राउंडेड है, तो एमीटर को आपने ग्राउंड कर दिया। कलेक्टर जाके कनेक्ट हो रहा है दूसरे Q2 ट्रांजिस्टर से। तो सिमिलरली हम बनाते हैं Q2 के लिए। नाउ Q2 के लिए बनाएंगे, इसको यहां रब कर देते हैं। नाउ वी डिजाइन फॉर Q2। सो फॉर Q2 आपने यहां पर इसको बना देते हैं, दिस इज बेस पॉइंट, और ये आपका आ जाता है यहां पर, ये आपका बन जाता है। सो दिस इज HI,
यहां पर हम इसका बेस करंट IB2 अज्यूम कर लेते हैं, ये करंट हो जाएगा आपका HF IB2। सो सिमिलर टू दैट यहां पर भी आप देखेंगे दिस इज बेस, एमीटर एंड कलेक्टर। तो Q2 का जो बेस है वो डायरेक्टली ग्राउंडेड है, तो Q2 का बेस डायरेक्टली ग्राउंडेड कर दिया आपने। Q2 का जो एमीटर है ये यहां पर इस तरह कनेक्टेड है कलेक्टर से। नाउ वी आउट आपका दिस इज वी आउट, और इसको हमने यहां पर RC पैरेलल RL कर दिया, तो ये आपका सर्किट बन जाता है। इस सर्किट को हमने आगे सॉल्व करना है टू फाइंड ऑल अदर पैरामीटर। इसको रब कर देते हैं। नाउ ये सर्किट को हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। जो वायर इसकी टेढ़ी जा रही हैं, वायर ऐसे घूम के आ रही है, इसको एक स्ट्रेट फॉर्मेट में लेके आते हैं, इस फॉर्म में, ऊपर एंड ऑल ग्राउंडेड, इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं ताकि सर्किट स्टडी करना हमारे थोड़ा इजी हो जाए। सो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर जो एमीटर का ग्राउंडेड है, ये वाला पॉइंट आपका ग्राउंडेड, तो क्या होगा, ये टर्मिनल भी ग्राउंडेड हो जाएगा और ये टर्मिनल भी ग्राउंडेड हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ग्राउंडेड है। तो इसको हम इस तरह शो कर देते हैं, दिस इज ऑल्सो ग्राउंडेड एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो ग्राउंडेड। अब उसके बाद में देखिए, ये वायर जो है ये एक्स्ट्रा वायर है, इस वायर का यहां पर कोई रूल नहीं। इस वायर की जगह इसको हम सिंप्लीफाई में इसको यहां कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर ध्यान से देखें तो इस पूरे सर्किट को, इस वायर को अगर हम यहां से हटा दें तो ये सर्किट कुछ नीचे आ सकता है। इसके नाउ कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड थे, दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस को हम सिंपली यहां रोटेट करके लेके आ सकते हैं इधर, क्योंकि ये पॉइंट कंबाइंड है, जस्ट इसके ऊपर वायर है, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा रेजिस्टेंस। अगर आप इसको HI, डायरेक्शन क्या है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ आ रहा है, दिस इज IB2, तो ये रेजिस्टेंस आप यहां से इसको इस तरह से हटा सकते हैं, ये क्योंकि सिंपल वायर थी। अब सिमिलरली इसको देखिए, आप ये वायर इस तरह से ऐसे जा रही, तो अगर हम इस V0 वाले पॉइंट को यहां पर लेके आते हैं नीचे, RC पैरेलल RL, तो ये कनेक्शन आपका इस तरह से आ जाएगा। यहां पर इसको रिमूव कर देंगे। So this is HF IB2। तो अब देखिए आपका सर्किट एक स्ट्रेट फॉर्मेट में आ गया है। इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है। नाउ सबसे पहले फाइंड करते हैं इसके अंदर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस। सो अगर ध्यान से देखिए, क्योंकि सर्किट एक तरह से यहां से ब्रेक हो चुका है, यहां से सर्किट ब्रेक हो चुका है, तो अगर हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपका R in आता है सिंपली R1 पैरेलल R2 पैरेलल HI। R आउट देखेंगे, यहां से R आउट देखते हैं। सो R आउट देखेंगे तो RC पैरेलल RL, उसके बाद में आपका आ जाता है करंट सोर्स। जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। तो जब भी कोई सोर्स आ जाता है हमारे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगर वोल्टेज सोर्स आएगा तो वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता है, वो होता है 0 आइडियल वोल्टेज सोर्स का, और आइडियल करंट सोर्स का होता है इनफाइनाइट। सो इफ यू मेक इट रिप्लेस बाय इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो यहां से सर्किट आपका ओपन हो जाएगा, सर्किट विल बी ओपन, तो आगे का सर्किट किसी तरह का कोई इस पे लोड प्रोवाइड नहीं करेगा। सो R आउट आपका हो जाएगा यहां पर RC पैरेलल RL। तो ये आपके दो पॉइंट निकल गए। अब हम फाइंड करेंगे यहां पर वोल्टेज की, वोल्टेज गेन AV। सो वोल्टेज गेन AV ये आपकी वोल्टेज है। सो इफ दिस इज अ वोल्टेज, तो उसका पोलैरिटी कैसी होगी, पोलैरिटी होगी बेटा दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, पोलैरिटी होगी पॉजिटिव नेगेटिव। सो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो इस करंट को हम बोलेंगे I आउट करंट, कि आपका I आउट करंट कितना आ रहा है यहां पर। बाय अज्यूमिंग कि आपकी पोलैरिटी ये है, V आउट फाइंड करना है आपने, दिस इज द पोलैरिटी V आउट के लिए। सो इफ वी सी केयरफुली, ये I आउट करंट है, तो I आउट करंट आपका होना चाहिए, I आउट करंट आपका होना चाहिए, I आउट शुड बी इक्वल टू माइनस HF IB2, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट आ जाएगा। ये करंट आपका दिस वन, ये करंट है आपका, ये करंट और यही करंट आपको यहां पर मूव करेगा I आउट। सो दिस इज माइनस HF IB2। नाउ अब हम IB2 फाइंड करते हैं। If we apply the nodal analysis at this point, इस पॉइंट पे लगाएं, देखेंगे यहां पर हम ये करंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा है,
सिमिलरली आपका एक करंट आपका इस तरह से जा रहा है और ये करंट आपका यहां से लीव कर रहा है. सो IB2, इफ यू सी IB2 इज एंड प्लस HF IB2, ये करंट आपका होगा HF IB1. सो दिस इज इक्वल टू HF IB1. ये करंट आपका हो जाएगा HF IB1. सो दिस इज IB2 और यहां से आपका करंट आ रहा है HF IB2. दोनों यहां पर ऐड होकर के इसमें निकलेंगे. सो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड द एक्सप्रेशन. तो अब यहां पर IB2 कॉमन ले लीजिए. 1 प्लस HF IB2 इज इक्वल टू HF IB1. तो आपका IB2 जो है, IB2 इसका बेस करंट, वो आपका आ जाएगा HF 1 प्लस HF IB1. So IB2 is now a function of IB1. IB2 is a function of IB1. अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमने क्योंकि वोल्टेज गेन फाइंड करना है, वोल्टेज गेन फाइंड करना है, और हमारी जो वोल्टेज है V आउट वोल्टेज, ये वोल्टेज हमारी होगी I नॉट डॉट RC पैरेलल RL. RC पैरेलल RL. सो हम यहाँ I नॉट की वैल्यू ये पुट करेंगे. IB2 IB1 के फंक्शन में आ गया. अब आपने IB1 की वैल्यू निकालनी है. तो IB1 की वैल्यू निकलेगी इस सर्किट से. तो यू कैन सी केयरफुली, ध्यान देख सकते हैं कि दिस इज HI रेजिस्टेंस आपका होगा, यहां पर V इन वोल्टेज है, तो आपका IB1 आएगा V in अपॉन HI. क्योंकि हम वोल्टेज गेन फाइंड कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, हम वोल्टेज गेन फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने जो IB1 है उसको हमने एज अ फंक्शन ऑफ V in निकाला. जब हम करंट गेन फाइंड करेंगे तो हम IB1 की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ I in. I in क्या होगा? I in होगा ये करंट, इन दिस करंट I in. तो अभी हम IB1 की वैल्यू यहां पुट करते हैं. So if I put the value of IB1, if I put the value of IB1 in IB2, तो देखेंगे आपका I2 आ जाता है HF V in HI 1 plus HF, and similarly IB2 आपने I नॉट में फाइंड करा, पुट किया, so you will get minus HF square V in HI 1 plus HF. Now this iode value is put into this equation of V naught. तो आपको मिलेगा V naught is equal to minus HF square RC parallel RL divided by, यहाँ V in आ जाएगा, divided by HI 1 plus HF. और V in को हम यहां लिख देते हैं, V in को हम यहां लिख देते हैं. तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है वोल्टेज गेन का. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन जो आपने फाइंड करना है. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे करंट गेन. करंट गेन, सो करंट गेन फाइंड करने के लिए दोबारा से हम IB1 को ही I in की टर्म में निकालते हैं. अब हम इस IB1 को I in की टर्म में निकालते हैं. तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक वोल्टेज करंट डिवाइड रूल यूज करते हैं. करंट डिवाइड रूल, करंट डिवाइड रूल के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे. इन करंट डिवाइड रूल, इफ वी हैव अ नेटवर्क लाइक दिस, कि यहां से आपका I in करंट आ रहा है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये I1 करंट है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये I2 करंट है. एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, तो I2 को लिखा जाता है इनकमिंग करंट I in मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट साइड ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. नाउ इन दिस माय केस, हमारे केस में क्या है, यहां पर जो है ये करंट हो जाएगा आपका I in, ये रेजिस्टेंस जो है ये आपका रेजिस्टेंस है R1 पैरेलल R2, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है आपका HI, और जो करंट है वो करंट है IB1.
सो डिपेंडिंग अपॉन दिस जो हमारी वैल्यू आएगी IB1 की, वो आती है IN मल्टीप्लाइड बाय R1 पैरेलल R2 डिवाइडेड बाय R1 पैरेलल R2 प्लस HI। सो इस वैल्यू को IB1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन के अंदर। पहले हम पुट करेंगे IB2 के अंदर। सो दिस इज IB2, इस इक्वेशन में पुट करते हैं पहले हम। सो इफ वी पुट इन दिस इक्वेशन वी विल गेट I2 इज इक्वल टू HF डॉट R1 पैरेलल R2 IN, then this denominator term 1 plus HF dot R1 parallel R2 plus HI। ये हमारा आ गया I2 की वैल्यू। नाउ इस I2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। सो व्हेन यू पुट इनटू दिस, तो सिंपल आपका माइनस HF मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो आपका I आउट ये आ जाएगा माइनस HF स्क्वायर R1 पैरेलल R2 इंटू IN डिवाइडेड बाय 1 प्लस HF R1 पैरेलल R2 प्लस HI। सो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है और आप IN को यहां से आप इधर लेके आ जाइए डिनोमिनेटर में। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर करंट गेन। तो आपने फाइंड कर लिया यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, दिस इज AV एंड दिस इज AI। सो एग्जाम में आपको ये चार एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आते हैं या फिर इस पे आपको न्यूमेरिकल आता है। सो दिस इज दी फॉर द कैस्केड एम्पलीफायर्स। जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व कैसे किया है, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 की प्लेलिस्ट में जाकर के आप स्मॉल सिग्नल एनालिसिस के लेक्चर देख सकते हैं, आपको उसमें क्लियर हो जाएगा।